गांव में रघु नाम का एक इंसान सिलेंडर की कंपनी में काम किया करता था। वो हर रोज अलग अलग जगह पर जाकर सिलेंडर डालता था। एक दिन ऐसे ही वो गांव में टहल रहा था, तभी उसकी नजर गांव के बहुत सारे होटल्स पर पड़ी। उन होटल्स को भी सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती थी, मगर सिलेंडर बहुत महंगे होने के कारण वो खरीद नहीं पाते थे। अरे, ये लोग तो सिलेंडर का यूज भी नहीं करते। अगर मैं इन्हें छोटे सिलेंडर बेचूं तो? रघु अब छोटे सिलेंडर बेचने का बिजनेस शुरू कर देता है। सिलेंडर कम दाम में मिलने के कारण लोग भी उसे खरीदते थे। अब रघु गांव में बाकी लोगों को बड़े सिलेंडर बेचा करता था, और जो छोटे सिलेंडर है वो गांव के ढाबे वालों को, ठेले वालों को बेचा करता था। रघु ने उसके धंधे के साथ एक मशीन भी खरीद ली, जो बड़े सिलेंडरों की गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में भरा करती थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और रघु अपना धंधा बहुत अच्छी तरीके से करता है। वो बड़े सिलेंडरों की थोड़ी थोड़ी गैस निकालकर अपने छोटे सिलेंडरों में भरता गया, और अब गांव के लोग उस सिलेंडर को खरीदने लगे। ऐसे ही एक दिन, अरे भाई, इस महीने तो मेरे घर का सिलेंडर एक ही महीने गया, हमेशा तो 2 महीने जाता है। आपने ज्यादा इस्तेमाल किया होगा, इसलिए ज्यादा लगा होगा। क्या पता, अगली बार करके देखता हूँ। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और रघु सरपंच के घर सिलेंडर देने जाता है। अरे आओ सिलेंडर वाले, इस बार तो मेरा सिलेंडर जल्द ही खत्म हो गया। ऐसे कैसे? हमारे घर में तो सिर्फ हम 2 लोग ही है। अरे सरपंच जी, हो जाता है ऐसा कभी कभी। इस सिलेंडर में अब नेचुरल गैस आता है, जो कि बहुत महंगा होता है, और महंगा होने के कारण तुम लोग बोलते हो कि जल्द खत्म हो जाता है। ऐसा बोल के रघु वहां से निकल जाता है। अब रघु गांव में ऐसे ही बहुत से लोगों को इसी तरह पट्टी पढ़ाता है, और लोग उसके झांसे में फंस जाते हैं। एक दिन गांव के रिटायर्ड मास्टर के घर में भी यही समस्या हुई। जल्द ही उनका सिलेंडर खत्म हो गया। अरे रघु, इस बार भी मेरा सिलेंडर जल्द ही खत्म हो गया। अरे नहीं मास्टर जी, आपने ही ज्यादा यूज किया होगा इस सिलेंडर का। अरे नहीं रघु, ऐसा तो कुछ इस महीने इससे बनाया नहीं, लेकिन इतने जल्दी खत्म हो गया। रघु कुछ भी कारण बता देता है और अपना धंधा जोर से शुरू ही रखता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब गांव वालों को ये बात खटकने लगती है। एक दिन सारे गांव वाले जमा होकर बातें करते हैं। अरे गांव वालों, आजकल मेरे घर में सिलेंडर 1 महीना भी नहीं जाता। अरे सरपंच जी, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। अरे सरपंच जी, हम सबके घरों के सिलेंडरों का भी यही हाल है। अब हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा, क्योंकि एक साथ सारे गांव वालों के सिलेंडर नहीं खत्म हो सकते। हम सब मिलके गैस एजेंसी में चले जाएंगे और इस बात की शिकायत करेंगे। हमें पता तो चले कि हो क्या रहा है। अब सारे गांव वाले गांव के ही पास एक बड़ी गैस एजेंसी थी, वहां चले जाते हैं। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते सरपंच जी, कहो कैसे आना हुआ? हम सब गाँव वालों की एक कंप्लेंट है, हमारी गैस की टंकी जल्द ही खत्म हो जाती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? गैस की टंकी तो सील होती है और कंपनी तो आपको पूरा बराबर माल देती है। आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये कब से हो रहा है? अरे मैनेजर साहब, वो हमारे गांव का रघु है ना, वो हमें सिलेंडर बेचता है। आपको सिलेंडर लेते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि देख ले कि सिलेंडर का सील निकला ना हो, और सिलेंडर लेते वक्त आपके गैस की टंकी में कितना गैस है ये भी आप चेक कर सकते हैं। वो कैसे मैनेजर साहब? आपको गुनगुना पानी लेकर टंकी के बाहरी भाग पर डालना है, जिससे एक रिंग तैयार हो जाएगी जो आपको बता देगी कि टंकी में गैस की मात्रा कितनी है। और ये सब चेक करने के बाद ही आप सिलेंडर लेना, और उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और पता जरूर पूछना, जिससे अगर आपको कुछ आपत्ति हो तो आप उस पर कार्रवाई कर सके। सब लोग गाँव आते हैं। ये रघु ही कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, वरना अब तक तो ऐसी गड़बड़ कभी नहीं हुई थी। देखते हैं, हम सबको सावधानता से काम लेना होगा और हमें रघु पर नजर रखनी होगी। ठीक है सरपंच जी, मैं आज से उस पर नजर रखता हूँ। रघु अपने काम को इतने सफाई से करता है कि उसे लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी ही नहीं जा सकती। वो अपनी ही धुन में रात के समय एक मशीन से बड़े सिलेंडर से गैस निकालकर दूसरे सिलेंडर में भर रहा होता है। उस दिन गांव का शाम ये सब चुपचाप उसके दुकान की खिड़की से देख लेता है। अरे बाप रे, हम तो बगल में छुरी और गांव में डिंडोरा करते बैठते। ऐसा तो ये हर रोज करता होगा। अब इसका भांडा फोड़ करना ही होगा। अब शाम वहाँ से चला जाता है और गांव के सरपंच के पास आता है। अरे क्या हुआ शाम, इतनी रात को आए हो? अरे सरपंच जी, बात ही ऐसी है। क्या हुआ है? सरपंच जी, हमारे गांव का रघु है ना, वो सिलेंडर देने वाला, वो गैस की टंकी में से गैस निकालता है और उसके छोटे सिलेंडर में भर के बेचता है। अच्छा तो ये बात है, रुको उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। अब अगले दिन सरपंच जी के घर का सिलेंडर फिर से खत्म हो जाता है। सरपंच जी सिलेंडर के लिए फिर से नंबर लगाते हैं और अगले दिन रघु सिलेंडर लेकर सरपंच जी के घर आता है।
अरे रघु, ये सिलेंडर की टंकी तो बहुत खाली लग रही है। नहीं सरपंच जी, मैंने बोला था ना कि ये नेचुरल गैस है, इसलिए बहुत हल्का होता है। अरे इसका तो सील भी नहीं है, सील निकाल दिया क्या तूने? ऐसे बिना सील के सिलेंडर नहीं होता। अरे सरपंच जी, आप तो जानते हैं कि यहाँ के रास्ते कितने खराब है। आते आते सिलेंडर का सील टूट जाता है। अच्छा, इसका भांडा फोड़ कर ही दूंगा। सरपंच जी अब घर में जाकर गुनगुना पानी लेकर आते हैं और उस सिलेंडर पर डाल के देखते हैं। तभी सिलेंडर के बीचों बीच एक रिंग तैयार हो जाती है और रघु की चोरी पकड़ी जाती है। रघु बहुत डर जाता है। सरपंच जी बिना वक्त गवाए गांव वालों को बुलाते हैं और गैस ऑफिस के मैनेजर को भी फोन कर देते हैं। माफ कर दो सरपंच जी, गलती हो गई। चोरी करने वाले को माफी बिल्कुल नहीं। तभी पुलिस और उनके साथ मैनेजर भी आता है। पुलिस रघु को पकड़कर ले जाती है। धन्यवाद मैनेजर साहब, आप हमारे लिए इतने दूर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। मगर आज के बाद आप सब गांव वाले सतर्क रहिएगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, उसका नतीजा हमेशा गलत ही निकलता है। स्वर्ण पर्वत शिखरों पे एक महान साधु रहा करते थे। वो बड़े ही ज्ञानी, तपस्वी और शांति प्रिय थे। उनके पास बहुत से विद्यार्थी शिक्षा के हेतु आया करते थे। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप इतने महान हो तो आपके गुरु कितने महान होंगे? क्या आप आपके गुरु के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जिनसे आपने इतनी शिक्षा प्राप्त की है? हाँ, क्यों नहीं। मेरे जीवन में 3 गुरु आए जिनसे मैंने अनमोल ज्ञान की प्राप्ति की। 3 गुरु? हाँ, मेरा सबसे पहला गुरु एक चोर था। चोर? ये कैसे हो सकता है? आप मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। एक रात मैं किसी गांव से गुजर रहा था। रात काफी हो गई थी और मैं सोने के लिए कोई आसरा ढूंढ रहा था। तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जो किसी घर की दीवार में सुरंग बनाने की कोशिश कर रहा था। महाशय, क्या यहाँ पे मुझे कहीं पे रात भर के लिए आसरा मिल सकता है? आसरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मेरे साथ रह सकते हो। लेकिन ये जान लीजिए कि मैं एक चोर हूँ। जी कोई बात नहीं, मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैं उस चोर के साथ उसके घर रहने चला गया। कुछ दिन मैं उसकी झोपड़ी में उसके साथ रहा। वो चोर बड़ा ही खुश मिजाज था। कभी वो चोरी करने में सफल रहता तो कभी असफल, लेकिन असफल होने पर भी वो कभी भी दुखी ना होता। अपने झोपड़े में आके आसमान को ताकता हुआ सो जाता था। वो एक मस्त मौला आदमी था। अपने जीवन में कभी भी निराश ना होने की सीख मैंने उसी से ली है। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। कुत्ता? हाँ, एक कुत्ता। उस कुत्ते को बड़ी प्यास लगी थी, लेकिन जब भी वो पानी पीने नदी के पास आता, पानी में पड़ी खुद की परछाई देखकर वो डर कर वहां से भाग जाता। लेकिन जब उसकी प्यास बहुत बढ़ गई, हिम्मत करके उसने उस नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही परछाई गायब हो गई। लेकिन अब वो पानी में डूबने लगा। घबरा कर वो जोर जोर से अपने पैर चलाने लगा, जिससे वो पानी में तैरने लगा और नदी के उस पार पहुंच गया। उस दिन मैंने सीखा कि अपने डर से भागो मत, उसका सामना करना सीखो। मेरा तीसरा गुरु 10 साल का एक छोटा सा बच्चा था, जो हाथ में जलता हुआ दिया लेके अपने घर की तरफ जा रहा था। मैंने उस लड़के को रोका। मैं उस लड़के की थोड़ी परीक्षा लेना चाहता था। मैंने मजाक में ही उसे पूछा, बेटा, तुम जो ये दिया हाथ में लेके जा रहे हो, उसमें ये रोशनी कहां से आई है? उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और फिर बड़ी गंभीरता से उसने उस दिए को बुझाकर मुझसे कहा, क्या आपने देखा कि ये रोशनी कहाँ चली गई है? ये जहां चली गई है वहीं से आई थी। मैंने उस बच्चे को प्रणाम किया। देखो बच्चों, ये निसर्ग, ये जीवन ही हमारा सच्चा गुरु है। अगर हम अपने मन की आंखें खोलकर देख पाए तो यहाँ की हर एक चीज हमें मार्गदर्शन कर सकती है, हमें जीने की सही प्रेरणा दे सकती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको आपकी आंखें खुली रखनी है या बंद।
मिया के 3 बेटे थे, रॉबिन, जॉन और रॉबर्ट। पति के गुजरने के बाद मिया ने बड़ी मेहनत से अपने तीनों बेटों को बड़ा किया था। तीनों ही बेटे होनहार और नेक थे। रॉबिन की अनाज की दुकान थी, जॉन एक चर्च में काम करता था और रॉबर्ट किसी व्यापारी के खेतों में मजदूरी किया करता था। एक दिन माइकल नाम का एक आदमी मिया के पास आया। वो अपनी बेटी जूली की शादी मिया के 3 बेटों में से किसी एक से करना चाहता था। मिया बहन, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बेटी जूली का ब्याह आपके ही किसी लड़के से हो। वो बहू बन के आपके घर में आए और आपके घर की रौनक बढ़ाए। अरे ये तो हमारा सौभाग्य होगा। आप मेरे पति के पुराने मित्र जो है, और जूली भी तो कितनी प्यारी और सुंदर लड़की है। लेकिन आप उसका विवाह मेरे किस लड़के के साथ करना चाहते हैं? इसका फैसला हम 1 साल बाद करेंगे। पहले मैं उन तीनों से मिल तो लूं। इतना कहकर माइकल सबसे बड़े बेटे रॉबिन के पास गया। बेटा रॉबिन, मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा पर निकल रहा हूँ। क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी ये अनाज की बोरी संभाल सकते हो? हाँ माइकल अंकल, क्यों नहीं। आप निश्चिंत होकर यात्रा के लिए निकल पड़िए। और इस तरह से माइकल जॉन और रॉबर्ट से भी मिला और उसने उन्हें भी अनाज की एक एक बोरी संभालने के लिए दे दी और वो खुद यात्रा के लिए निकल पड़ा। करीब करीब 1 साल बाद माइकल यात्रा से लौट आया। सबसे पहले वो रॉबिन से मिलने के लिए उसकी दुकान पर पहुंचा। बेटा, मैं अपनी अनाज की बोरी वापस लेने आया हूँ। माइकल अंकल, आपको यात्रा पर गए बहुत दिन हो गए थे और कहीं आपका अनाज खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे अपने दुकान में रखवाकर ग्राहकों को बेच दिया। माफ कीजिए, मैं आपको अनाज की वो बोरी तो नहीं दे सकता, लेकिन उस अनाज को बेचकर मुझे जो पैसे मिले वो आप रख लीजिए। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, तुमने उस अनाज का सही इस्तेमाल किया। और इतना कहकर पैसे लेकर माइकल अब चर्च में जॉन के पास आ पहुंचा। बेटा, मैं वो अनाज की बोरी वापस लेने आया था। जी अंकल, मैंने आपकी बड़ी राह देखी और फिर क्रिसमस के दिन वो अनाज लोगों में बांट दिया। उन लोगों की दुआएं और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेंगे। दान धर्म, अरे वाह, ये तो बड़े पुण्य का काम है बेटा। मैं खुश हूं कि तुमने उस अनाज का सही इस्तेमाल किया। अब माइकल सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के पास पहुंचा। रॉबर्ट अपने खेतों में काम कर रहा था। बेटा रॉबर्ट, मैं अपनी अनाज की बोरी वापस लेने आया था। अरे माइकल अंकल, आ गए आप। आइए मेरे साथ। आपको तो पता है माइकल अंकल, पहले मैं एक व्यापारी के खेतों में काम किया करता था और बाद में मैंने उससे वो जमीन खरीद ली और उसे कसके आपने दिया हुआ अनाज उसमें बो दिया। फसल बड़ी अच्छी आई और मुझे मुनाफा भी बहुत हुआ। उसमें से कुछ बोरियां मैंने यहाँ पर संभाल के रखी है। आप उसमें से जितनी चाहिए उतनी बोरियां ले सकते हैं। बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं, ये सब तो तुम्हारी मेहनत का ही फल है। मैं तो सिर्फ तुम तीनों भाइयों की परीक्षा लेना चाहता था। परीक्षा? वो किस लिए? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और इतना कहकर माइकल मिया के पास आया। कहिए माइकल जी, क्या फैसला लिया आपने? मिया बहन, मैं अपनी बेटी जूली की शादी आपके सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि उसी ने मेरे दिए हुए अनाज का सही इस्तेमाल करते हुए अपने होनहारी और मेहनती होने का सबूत दिया है। वही मेरी बेटी के लिए सबसे काबिल लड़का है। अरे वाह माइकल जी, मुझे आपके इस फैसले से बड़ी खुशी हुई। आखिरकार आपकी जमाई की खोज पूरी हो ही गई। हाँ बहन, मुझे मेरा जमाई मिल गया। और इस तरह से माइकल की बेटी जूली की शादी मिया के सबसे छोटे बेटे रॉबर्ट के साथ हो गई और दोनों ही एक सुखी दाम्पत्य का जीवन बिताने लगे।